माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अपने इष्ट और गुरु का जयकारा अवश्य लगाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिसे कई नामों से पुकारा जाता है। देव झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और डोल ग्यारस। और इन सब की बड़ी ही सुंदर प्रचलित अपनी अपनी कथाएं भी हैं और इन कथाओं का शास्त्रों में अपना अपना बहुत महत्व भी है। एकादशी के व्रत के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से बहुत ही सुंदर वार्तालाप किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो युधिष्ठिर, जो मनुष्य भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है और इसके सहित ही उसे वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान कमल नयन का कमल के पुष्पों से पूजन करता है, वह मनुष्य इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर लोक को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है, उसे संसार में मान सम्मान, धन, यश, कीर्ति सभी प्राप्त होती है। इसीलिए शास्त्रों में एकादशी का बहुत महत्व होता है। इसीलिए हर मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत मोक्ष प्रदाय होता है। एकादशी का व्रत हमेशा हमें उदयकालीन तिथि का ही करना चाहिए। उदयकालीन तिथि अर्थात जो एकादशी मध्य रात्रि से होकर द्वादशी में मिलती है, उसी को उदयकालीन एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी पर दान करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। लोग आज के दिन भगवान के डोल का दर्शन करने जाते हैं, वह डोल में ही दान करना पसंद करते हैं। डोल निकालने की भी दो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ लोग भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का भव्य श्रृंगार कर डोल में बिठाकर उसे पूरे शहर में घुमाते हैं और फिर मंदिर में लाकर स्थापित कर देते हैं। वहीं कुछ झांकियों में देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का झूला सजाकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करके समीप के किसी पवित्र जल स्रोत पे ले जाकर वहां भगवान का जल अभिषेक किया जाता और पुनः मंदिर में लाकर उन्हें स्थापित किया जाता है। जल झूलनी एकादशी अर्थात इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जलवा पूजन हुआ था। कुआं पूजन, सूरज पूजा भी कहते हैं। पुत्र जन्म के बाद होने वाला यह एक मांगलिक संस्कार है, जिसे हिंदू परिवार में अवश्य किया जाता है। इस दिन भगवान वामन और परिवर्तनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्मास में अपने शयन काल में करवट बदलते हैं, उसी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी की शास्त्रों में कथाएं बहुत प्रचलित हैं। कहा जाता है, सूर्यवंश में चक्रवर्ती सम्राट राजा मानधाता हुए, जिनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। अचानक एक बार राजा मानधाता के राज्य में अकाल पड़ गया और वो 3 वर्षों तक लगातार चलता रहा, जिसके कारण वहां अन्न और जल की कमी हो गई। प्रजा के दुख से राजा दुखी रहने लगे। राजा ने भगवान विष्णु की शरण ली। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने को कहा। राजा मानधाता ने यह व्रत पूरे विधि और विधान से किया। फलस्वरूप उनके राज्य में खुशहाली लौट आई। एक अन्य कथा भगवान वामन की है, जिसे हमें अवश्य सुनना चाहिए। महादैत्य हिरण्यकश्यपु, जिनके पुत्र भक्त प्रहलाद हुए, कथा आपने अवश्य सुनी होगी। भक्त प्रहलाद के पुत्र राजा विरोचन हुए। वह भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके पुत्र हुए राजा बलि, जो कि अत्यंत कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, दयालु, सत्यवादी और परमदानी थे। अपने पुण्य प्रतापों के कारण इन्होंने स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण देवताओं को स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा। स्वर्ग से निकाले जाने पर समस्त देवता बड़े दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, हे कमल नयन, हमारे स्वर्ग पे राजा बलि ने अपना आधिपत्य जमा लिया है, इसी कारण हम आपकी शरण में आए हैं। इस पर भगवान नारायण बोले, हे देवताओं, मैं राजा बलि से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि राजा बलि पर गुरु और गौ की बड़ी कृपा है। हाँ, परंतु मैं आप लोगों के लिए उनसे दान अवश्य मांग सकता हूँ। इसलिए अब हम देव माता अदिति और भगवान कश्यप के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे।
कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु पृथ्वी पे प्रकट हुए और जब राजा बलि एक महान यज्ञ कर रहे थे उसी समय भगवान उनके वहां पहुंचे और राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि यह सुनकर बोले, हे वामन देव, 3 पग भूमि में क्या होगा? आप और भी कुछ चाहें तो मुझसे मांग सकते हैं। तब भगवान हठपूर्वक 3 पग भूमि ही मांगने लगे। वामन देव की हठ देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी अंतर्दृष्टि से भगवान को पहचान लिया और राजा बलि से बोले, हे राजा बलि, यह कोई वामन देव नहीं है, आपको छलने के लिए साक्षात भगवान विष्णु पधारे हैं। राजा बलि ने कहा, अगर इस वक्त भगवान भी आए हैं तो मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी होगी। इतना कहकर राजा बलि ने संकल्प छोड़ दिया। राजा बलि के संकल्प छोड़ते ही भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और पहले पग में पूरी पृथ्वी का राज और दूसरे पग में पूरे आकाश का राज नाप लिया। अब भगवान बोले, बोलो राजा बलि, अब तीसरा पग हम कहाँ रखें? तब राजा बलि बड़े सरल भाव से बोले, हे प्रभु, अभी आपने मेरा राज्य नापा है, अभी राज्य का राजा बाकी है, मुझे अपनी शरण में लीजिए। यह सुनते ही भगवान ने राजा बलि के सर पर अपना तीसरा पग रख दिया और राजा बलि को सीधे पाताल तक ले गए। भगवान ने राजा बलि को पाताल का राज्यपाट सौंप दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारे सत्यनिष्ठ भाव से दिए हुए इस दान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप तुम जो चाहो सो मांगो। राजन बोले, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दे दिया है, फिर भी आप देना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा अवश्य पूरी की। मैं जब भी अपने द्वार पे आऊँ आपका ही दर्शन करूँ। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा बलि, क्या आप मुझे अपना द्वारपाल बनाना चाहते हैं? राजा बलि बड़े सरल भाव से बोले, प्रभु, आप जो चाहें वो समझें, परंतु मैं तो यही वरदान चाहता हूँ। इस बार भगवान ने तथास्तु कहा। ये थी वामन एकादशी की कथा। भगवान सुनने वाले और सुनाने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आशा करती हूँ हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि कोई और भी इसका लाभ उठा सके और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।